एक घने और शांत जंगल में एक छोटी और बहादुर गिलहरी चिंटू अपने सबसे अच्छे दोस्त शालू के साथ जादुई झील के पास खेला करते थे। झील का पानी हमेशा साफ और चमकदार रहता था, जिससे पूरा जंगल हरा भरा रहता था। एक दिन चिंटू और शालू ने देखा कि झील का पानी धीरे धीरे सूख रहा है और किनारे की जमीन में दरारें पड़ रही हैं। जल्दी ही पूरे जंगल में उदासी छा गई और जानवर डर गए। तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू अकलचंद आया। उसने बताया कि ये सब जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाली गुस्सैल बिल्ली काली का काम है, जिसने अपनी अकेलेपन के कारण झील का सारा पानी एक जादुई क्रिस्टल में कैद कर लिया है। ये सुनकर चिंटू और शालू ने मिलकर इस मुसीबत से निपटने का फैसला किया। उन्होंने अकलचंद से रास्ता पूछा और एक मुश्किल सफर पर निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव एक भयानक मकड़ी के जालों वाला रास्ता था, जिसे वे अपनी हिम्मत और चतुराई से पार कर गए। रास्ते में उन्होंने एक रहस्यमयी फॉरेस्ट ऑफ विस्परिंग ट्रीज को पार किया, जहां पेड़ों की पत्तियां अजीब सी आवाजें निकालती थी। चिंटू और शालू ने डरने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस जंगल को पार कर लिया। फिर वे एक ऐसी नदी पर पहुंचे जहां पत्थर गाते हुए दिखते थे। चिंटू और शालू ने हैरानी से उस नदी को भी पार कर लिया। आखिरकार वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, जहां बिल्ली काली का आइस कैसल था। कैसल के अंदर बिल्ली काली एक विशाल बर्फ के थ्रोन पर उदास बैठी थी। उसके सामने एक बड़ा सा जादुई क्रिस्टल था, जिसमें झील का सारा पानी कैद था। जब बिल्ली काली ने चिंटू और शालू को देखा तो वो गुस्सा हो गई और अपनी जादुई शक्तियां दिखाने लगी, लेकिन चिंटू और शालू ने हिम्मत नहीं हारी। चिंटू ने उसे प्यार से समझाया कि वो अकेली नहीं है। चिंटू की बातों और एक छोटे से तोहफे से बिल्ली काली का दिल पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहे और उसका जादुई आइस हार्ट पिघलने लगा। जैसे ही आइस हार्ट पिघला, पानी का जादुई क्रिस्टल टूट गया और झील का पानी वापस जंगल में तेजी से बहने लगा। गांव में पानी वापस आते ही पौधे फिर से खिल उठे और चारों तरफ हरियाली छा गई। गांव वाले बहुत खुश हुए और चिंटू और शालू को हीरो का सम्मान दिया। बिल्ली काली भी अकेली नहीं रही, बल्कि उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग अब गांव की रक्षा करने के लिए किया। इस तरह चिंटू और शालू ने न सिर्फ जंगल को बचाया, बल्कि एक नई दोस्ती भी जीती।